नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक रहेंगे, जैसे कि 68 बीपीएससी, बिहार सचिवालय इत्यादि। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपोदिक या टीबी। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकीलवक। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु। दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। आईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। द्रास कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपस्थित के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम एंड पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्वान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। मूत्र के स्त्रवन में बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग किसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटेमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु। एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? एड्स की जांच के लिए। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित करता है? H5N1। किसकी कमी से दंतक्षय होता है? फ्लूओरिन। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा या पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का उपयोग लाया जाता है? सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा होती है वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वसा। रक्त थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। वीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? टीबी या तपेदिक। मानव रचना शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा।
पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। स्मॉल पॉक्स या चेचक होने का कारण है? वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्न या सीरियल्स एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर के में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अवरक्तता। पीलिया का एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? ओ। ये कोई बी प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी या बी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ और माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? AB। यूनिवर्सल डोनर O। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? O। मनुष्य की शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? टांग में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का pH होता है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास सहायता आवश्यक होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता उत्पन्न करता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक एसिड का। मानव शरीर के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो एसिड में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है ग्लूकोज का अपक्षय के कारण। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन में। शाकाहारी अधिकतर प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा की मात्रा होती है वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार का प्रमुख स्रोत है शैवाल। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? 1/5 भाग प्रोटीन, 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है? स्टार और ग्लूकोज। दिल का दौरा किसके कारण होता है? हृदय की में रक्त की आपूर्ति कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का प्रयोग पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई से। काला जार का रोग वाहक है सिक्टा मक्खी। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडीन AZT। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड या घेंघा रोग किस बीमारी के कारण होता है? किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के कारण। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी मात्रा या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। ब्लैक डेथ या काली मौत किससे होता है? प्लेग से। किसे कहते हैं सॉरी। डेंगू बीमारी के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। थायमीन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन B12 है। बच्चों में अंगों की हस्तियां मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है विटामिन डी की तो। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी से मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? विटामिन डी, जिसे सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत में के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में
क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लैमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। एड्स कारण है, एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। आईवी का फुल फॉर्म है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। आलू में मोजैक डिजीज किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। मशरूम क्या है? कवक है। प्रथम व्यक्ति युक्त प्रतिजैविक कौन सा है? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। सागो साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इड्रेफिन किससे प्राप्त होती है? ईडेफ्रा। कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहलाता है? जिंको विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन कार्य करता है? पर्ण। किरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज का खाद्य पदार्थ है तना। आलू है रूपांतरित तना। टारपीन के तेल से प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पकर्म के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण में होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि का इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है वो क्लोरोक्विन है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन में से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक फूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण है कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास। धनिया में उपयोगी अंश है पत्ते एवं सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। बायां महाधमनी चाप किनमें दिखाई देता है? स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल का। दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का वन लाइनर जीके डिस्कस करेंगे। होप ये आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे आए।